हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ द विचर सीजन 2 एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। द फाइनल एपिसोड जो आ चुका था उसको एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त एपिसोड ये देखने को हमें मिलता है। इस सीजन के अंदर हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि हमें सीजन 1 में नहीं देखने को मिली। बट इस सीजन के अंदर हमें बहुत ही दमदार दानव भी देखने को मिल जाता है जिनसे हम गैरलॉर्ड को लड़ते हुए देखते हैं और सिरी को लड़ते हुए देखते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीजन था फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त फाइनल एपिसोड को किया गया और इसमें बहुत ही अच्छा एक सस्पेंस छोड़ दिया गया जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सो फ्रेंड, एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और यहाँ पर बात बताता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को दोनों मिल जाएंगे। सो अगर आपने अभी तक एपिसोड 8 नहीं देखा या सीजन 2 आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वरना अगर आप जानना चाहते हैं इस सीजन की कहानी के बारे में, एपिसोड 8 में हमें क्या नई चीज देखने को मिलती है और एपिसोड 8 का कहां पर हमें एंडिंग देखने को मिल जाती है, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट यहाँ पर आपको पहले मैं स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। सो एपिसोड 8 की कहानी शुरू होती है सरीला से, जहाँ पर वो लेटी होती है और वहाँ पर एक सैनिक आता है और सरीला को बोलता है कि चलो तुम्हारी नानी माँ बाइट तुम्हें बुला रही है। और वहाँ से सरीला उठती है और बाइट की तरफ जाती है और हमें देखने को मिल जाती है कि विचर्स के घर पर है, मतलब रिविया पर हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपने एपिसोड 7 देखा होगा, अगर आपने एपिसोड 7 की कहानी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि सिरी जो है वैलीमेर की वश में है, मतलब महारथ माँ के वश में वो होती है। अब वो उसके अंदर होती है। अब वो एक खंजर उठाती है और एक एक करके विचर्स को मारना शुरू कर देती है। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से गैरलॉर्ड और येनिफर देखने को मिल जाते हैं। जो गैरलॉर्ड जो होता है वो अपने घर वापस आता है रिविया, और वहाँ येनिफर बात करती हुई नजर आ जाती है, उससे माफी मांगती हुई नजर आ जाती है और उससे बोलती है कि मैं बहक गई थी, मुझे अपनी शक्तियां चाहिए थी। वो कमजोरी के बारे में जानती है। यहाँ पर गैरलॉर्ड जो होता है उससे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, उससे बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतनी खुदगर्ज हो चुकी थी कि तुमने सिरी को दाव पे लगा दिया, तुमने मेरी ही बेटी को दाव पर लगा दी, मेरी नजरों से दूर चली जाओ। वो वहाँ पर बोलती है हमें उसे बचाना होगा, मैं समझ गई हूँ तुम मुझ पर गुस्सा करते रहो बट हमें सिरी को बचाना होगा, हमें उससे बचाना होगा। वो यही सब कुछ चाहती है, उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो और ज्यादा शक्तिशाली हो। मुझे नहीं पता वो इतनी शक्तिशाली क्यों होना चाहती है बट उसे कुछ चाहिए और उसे सिरी चाहिए। मुझे नहीं पता उसे सिरी क्यों चाहिए। अब यहाँ पर गैरलॉर्ड उसे बोलता है कि मैं उसे खुद बचा लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिरी को फिर से, जहाँ पर वो वेजिमर के कमरे के पास खड़ी होती है और दूसरे विचर्स को मारकर वो आई होती है। अब वहाँ पर वेजिमर को मारने लगती है तो वहाँ पर विचर आ जाता है, मतलब गैरलॉर्ड आ जाता है और वो सिरी को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बोलती है वो यहाँ से कोई भाग कर गया है, मैंने उसे देखा है, वो यहाँ से भाग कर गया है और वो सबको मार दिया उसने, एक एक करके विचर्स को वो मार रहा था। मैंने उसे जैसे ही देखा तो मैं चीखी और चिल्लाई। वहाँ पर गैरलॉर्ड उसे बोलता अगर तुम चीखी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा हाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बोलते है कि वहाँ पर वेजिमर भी नहीं जागा तुम्हारे चीखने से। तो वो बोलती है नहीं। तो यहाँ पर उसके गैरलॉर्ड पास जाता है और उसके मुंह के ऊपर खून देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये महारथ माँ ही है। अब वो उसे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए और वहाँ पर वो उसे खंजर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं वेजिमर को, जहाँ पर वो अपने मरे हुए साथियों को, मतलब अपने बेटों को देख रहा होता है, दूसरे विचर्स को। अब वो अपने काले जादू वाला पानी पीता है और विचर बन जाता है और अपने दूसरे विचर साथियों को कहता है कि अब तैयारी पकड़, सब लोग तैयार हो जो हमें उसे मारना है। अब वहाँ पर गैरलॉर्ड आ जाता है और वेजिमर को समझाने की कोशिश करता है। वहाँ पर गैरलॉर्ड उसे बोलता है कि विचर कभी भी डर कर जान नहीं लेते हैं, वो जान बचाने के लिए जान लेते हैं। वेजिमर बोलता है कि ये मेरा ही डायलॉग है, मुझे पता है कि मैंने ही तुम्हें समझाया। अब यहाँ पर गैरलॉर्ड उसे समझाता है, उससे बोलता है कि मैं सिरी वापस ले आऊंगा, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ पर वेजिमर बोलता है तुमने जब असगढ़ को मारा था तो तुम्हारे लिए वही सही डिसीजन था क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम तो वक्त ऐसा था कि तुम्हें वो सही लगा, तो अब यहाँ पर ये मुझे वक्त में सही लग रहा है, सिरी को हमें मारना होगा। बट वहाँ पर विचर उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे समझा लेता है। उसे बोलता है मुझे एक मौका दो, जैसे तुम्हें पता था कि मैं एक अच्छा विचर बनूंगा और मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं एक अच्छा विचर बन सकता हूँ, बेस्ट विचर बनूंगा, इसी तरह आज तुम मेरी एक बात मान, मैं सिरी को वापस ले आऊंगा, तुम उसको मारना मत, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे दुख। अब वहाँ पर वेजिमर मान जाता है और बोलता है ठीक है। अब दूसरी तरफ हमें जेनिफर देखने को मिल जाती है, यास्कियर के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो उसे उठाती है और लेकर जाती है और वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पे लेबोरेटरी होती है। वहाँ पर वो जादू बना रही होती है और वो बोलती है जिस काम में मैं माहिर हूँ वही मैं करूंगी। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से देखने को मिल जाते हैं एल्स, यहाँ पर हमें फ्रांसिस्का देखने को मिल जाती है और उसकी अपनी बेटी के वो दुख मनाती हुई नजर आ जाती है। और वहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब वहाँ पर वो लड़का बोलता है कि उन्होंने रेटिनिया ने ऐसा किया है। तो फ्रांसिस्का यहाँ पर बोलती है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं समझते हैं, वो एल्स को अच्छा नहीं समझते हैं। अब वहाँ पर वो दारा को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ घोड़ों का इंतजाम कर दो और यहाँ से जाओ। और वो दारा को इतना बोलती है और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से येनिफर को, जहाँ पर वो अनंत मनी यास्कियर को देती है। उसे बोलती है कि ये जाकर गैरलॉर्ड को दे दो, वो समझ जाएगा कि इसे क्या करना। तो बोलता है इसका क्या मतलब है। वो बोलती है ये गलत को सही करती है, तुम जाकर गैरलॉर्ड को दे दो और वो समझ जाएगा उसे इसका क्या करना है। अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाती है सिरी, जहाँ पर वो एक दरख्त के पास खड़ी होती है, विचर्स के दरख्त के पास वो खड़ी होती है और वहाँ पर वो ख्याली पुलाव बना रही होती है, मतलब वो महारथ हिंद माँ के कब्जे में होती है, उसके वश में। अब वो वहाँ पर उसे दिखा रही होती है उसकी नानी माँ और अपने महल में वो होती है और एक पार्टी होती है जहाँ पर सिरी के रिश्ते के लिए काफी सारे लड़के आए होते हैं जो कि उसकी नानी माँ ने चुने होते हैं। वहाँ पर वो उसे दिखा रही होती है
है और यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर सिरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है अपनी नानी माँ को लेकर। अब ये ख्याल होता है जो सिरी को दिखाया जा रहा होता है महारत माँ की तरफ से। अब उसे अपने वश में रखती है ताकि वो इन्हीं ख्यालों में गुम रहे और वो बाहर अपनी शक्ति को ना निकाल पाए, क्योंकि महारत माँ को कोई उससे मतलब होता है, जिस वजह से उसने उसे वश में किया होता है, क्योंकि वो इसे ख्यालों में ही रखती है। जितनी देर तक वो उसके ख्यालों में रहेगी, ये दिमाग में उसकी चीजें रहेंगी, तब तक महारत माँ जो चाहेगी उसे करवा सकती है। अब ये चीज हमें यहाँ पर वाजिया देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंजिला को, जहाँ पर वो केयर से बात करती नजर आ जाती है। अब वहाँ पर वो बोलती है केयर को कि वो ऐसे ही चलेगी। वो फ्रेंचिस्का की यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाती है। वो बोलती है वो कुछ घोड़े लेकर यहाँ से चली गई, बट मुझे अगर बता देती तो मैं उसके साथ कुछ सैनिक भी भेज देती, उसे रास्ते में कोई भी मसला ना होता। अब यहाँ पर उसे केयर बोलता है कि तुम उसको लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती हो, तुम मुझे बताओ आखिरकार ये तुम्हारा चल क्या रहा है, क्या तुम्हारी वो भविष्यवाणी सच हो रही थी इसलिए तुम उसके साथ थी, इसलिए तुम उसका इतना साथ देती। वहाँ पर फ्रेंजिला चुप कर जाती है। वहाँ पर केयर बोलता है ठीक है, अब जब अमीर आएगा तो हम उसे कुछ ऐसा करके बताएंगे, उसे बताएंगे कि हमने उसके बेटे को मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया। यही एक तरीका था रेटिना से उनको लड़ाने का, एल्स को रेटिना से जंग करने का यही एक तरीका था, क्योंकि पहले उन्हें एक उम्मीद हमने दिलवा दी कि अब उनके पास एक उम्मीद है और अब उनकी जाति जो है आगे बढ़ सकती है और अब वो लड़े बिना ही अपनी जाति को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हमने उनकी ये उम्मीद तोड़ दी, मतलब तुमने उनकी ये उम्मीद तोड़ दी, उस बच्ची को मार कर तुमने उनकी ये उम्मीद तोड़ दी और उनको जंग की तरफ धकेल दिया, रेटिनिया की तरफ दे दिया, हमारे दुश्मनों की तरफ, ताकि हम रेटिनिया पर आसानी से कब्जा कर सकें उनकी हेल्प से। अब यहाँ पर वो फ्रेंजिला को ये समझाता है कि हम ये अमीर को बोलेंगे और ये तुम्हारी तारीफ होगी। अब यहाँ पर फ्रेंजिला चुप कर जाती है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख करते हैं विचर्स को, जहाँ पर वो तैयारी करते हैं सिरी को पकड़ने के लिए, मतलब सिरी को मारने के लिए। अब वो सिरी को ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर गैलोट भी सिरी को ढूंढ रहा होता है। फाइनली वो दरख्त के पास चले जाते हैं जहाँ सिरी होती है। अब वो दरख्त के पास जाकर सिरी से बात करने की कोशिश करते हैं। गैलोट उसे बुलाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है सिरी मेरी बात सुनो, तुम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करो और इसको अपने अंदर से बाहर निकालो। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा उससे बातें करता नजर आ जाता है और दूसरी तरफ में यस्केर नजर आ जाता है जो वो अनंत मणि लेकर आ जाता है। उतनी देर में सिरी जो होती है वो चीखने लग पड़ती है, चिल्लाने लग पड़ती है और आकाशम का एक और दरवाजा वहीं पर ही आ जाता है। अब वो जैसे ही चीखती है तो वहाँ से कुछ दानव निकलते हुए नजर आ जाते हैं जो डायनासोर की और छिपकली की शक्ल में होते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिलने वाली हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था। बहुत ही जबरदस्त दानव देखने को मिल जाते हैं जिनसे विचर्स हमें लड़ते हुए नजर आते हैं और कुछ विचर जो होते हैं वो मर जाते हैं और बाकी के विचर जो होते हैं बच जाते हैं, जो उनको मारते भी हैं और मरते भी हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत ही एक्शन दमदार देखने को मिलता है और गैलोट जो होता है वो बार बार सिरी को चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर वेजिमिर जो होता है वो काफी कोशिश कर रहा होता है सिरी को भी बचाने की और सिरी को वापस लाने की। सिरी के अंदर इतनी पावर देखकर वेजिमिर भी डर जाता है कि आखिरकार इतनी शक्तियां इसके अंदर कहां से आ गई हैं। अब यहाँ पर वेजिमिर भी उसकी शक्तियां देख रहा था और वो पकड़ पकड़ के दानव जो होते हैं वो मार रहे होते हैं विचर्स को। आधे विचर्स को वो मार देते हैं और आधे जो होते हैं वो सर्वाइव करते हुए नजर आ जाते हैं, जिनके साथ हमें वेजिमिर भी नजर आ जाता है। और वहीं पर सिरी हमें अपने ख्याली पुलाव बनाती हुई नजर आ जाती है, जहाँ पर वो उसी जगह पर होती है और वहाँ पर गैलोट उसे आवाजें लगा रहा था, जहाँ पर सिरी को आवाजें आ भी रही होती है और उसे समझ में नहीं आता यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो बोलती है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, बट वहाँ पर जो महारत माँ का जादू था वो उसके ऊपर चल रहा था, वो उसको वापस नहीं आने देता है। अब वो फिर से चीखती है, चिल्लाती है, फिर से वहाँ से एक बड़ा सा दानव निकलता हुआ नजर आ जाता है जो सीधा विचर की तरफ आता है, मतलब गैलोट की तरफ आता है और गैलोट उससे लड़ता है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फ्रेंचिस्का को, जहाँ पर वो रेटिनिया जाती है और एक एक करके न्यू बोर्न बेबीज को वो मार रही होती है, अपना बदला ले रही होती है और सबके गाँव के जितने भी होते हैं रेटिनिया के बच्चे उन सबको वो मार देती है और अपना निशान छोड़ देती है एल्स का। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड और उसका भाई बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा बदला पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से सिरी देखने को मिल जाती है। अब एक बड़ा दानव आता है, उससे हमें विचर लड़ता हुआ नजर आ जाता है जो कि व्हाइट कलर का होता है और बहुत ही जबरदस्त हमें फाइट देखने को मिलती है। वहाँ पर विचर उसे मार देता है, पछाड़ देता है, उसकी गर्दन दर से अलग कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है। अब हमें देखने को मिल जाता है वेजिमिर जो आके सीधा सिरी को खंजर मार देता है, उसे मारने की कोशिश करता है बट वो मरती नहीं है, उसका जख्म ठीक हो जाता है और वो बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तुम्हारी ये कोशिश नाकाम रहेगी। अब यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फिर से फाइट दूसरी तरफ देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर गैलोट को समझ में आ जाता है, गैलोट उन्हें बोलता है तुम सब लोग रुक जाओ, कोई कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर गैलोट को समझ आती है और गैलोट सबको समझाता है, उन्हें बोलता है कि ये सब कुछ यही तो चाहती है, ये हम सबकी कमजोरी चाहती है, ये हमारे डर से लड़ती है, हमारे डर को ही अपनी ताकत बनाती है, हम डर कर अगर लड़ते रहेंगे तो इसकी ताकत बढ़ती रहेगी, हम लड़ना बंद कर देंगे तो इसकी ताकत कम हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब वहाँ पर गैलोट को समझ में आ जाता है और दूसरी तरफ जेनिफर को भी समझ में बात आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फिर से सिरी देखने को मिल जाती है, वो अपनी मम्मी पापा से हमें मिलती हुई नजर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने माँ बाप से हमें मिलती नजर आती है। फिर से गैलोट उसे आवाजें लगा रहा होता है और सिरी को आवाजें जा रही होती हैं। अब सिरी जो होती है वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। अब सिरी का जो बाप होता है वो बोलता है तुम्हें हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब वो बार बार उसको बुला रहा होता है बट सिरी वहाँ से बाहर निकल ही रही होती है। जेनिफर गैलोट को बोलती है कि मैं त्याग दूंगी खुद को इसकी खातिर, क्योंकि ये हम सबकी कमजोरी ही तो चाहती है, अगर मैं अपने आप को त्याग देती हूँ मेरे अंदर समा जाएगी, मैं अपने आप को त्याग दी हूँ और ये सिरी को छोड़ दे। अब यहाँ पर जेनिफर जो होती है वो मंत्र पढ़ती है और महारत माँ से आजाद कर देती है और वहाँ पर दूसरी तरफ सबके सब जो होते हैं राख में उड़ जाते हैं, जो कि ख्याली पुलाव होते हैं जो कि महारत माँ ने बनाए होते हैं सिरी के दिमाग के अंदर। अब वहाँ से सिरी भी बाहर आ जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और वेलिमिर जो होती है वो सीधी जेनिफर के अंदर चली जाती है। अब जेनिफर के अंदर जब वो समा जाती है तो वहाँ पर अब गैलोट यानी सिरी को बोलता है
कि तुम हमारी हेल्प कर सकती हो, तुम वो सब कुछ कर सकती हो, अगर तुम जादू से आकाशियम यहाँ पर ला सकती हो और वहाँ से दानव भी ला सकती हो, तुम उनको वापस भी भेज सकती हो, तुम्हारे इतने अंदर शक्ति है, तुम कुछ करो। वो बोलती है मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं येनिफर के बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वो बोलता है तुम कर पाओगी, तुम करो, कोशिश तो करो। तो वो कोशिश करती है और वो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाती है, जहाँ येनिफर अक्सर हमें देखने को मिलती है, हर एपिसोड के अंदर हमें वो देखने को मिलती थी अपने ख्यालों। अब वो और किसी प्लेनेट पर उन्हें लेकर चली जाती है, वहाँ पर सिरी को नजर आते हैं और गैरेट को नजर आते हैं, मारूक के जो के जंगली शिकारी होते हैं। अब उनको देखकर वहाँ पर गैरेट भी काफी ज्यादा डर जाता है और सिरी को बोलता है सिरी कुछ करो, और उसे चीखता चलाता नजर आ जाता है। सिरी के ऊपर जैसे चीखता है, सिरी उन दोनों का हाथ पकड़ कर वापस उन्हें ले जाती है। अब ये सब कुछ देखकर गैरेट भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो मारूक के भूतों को बारे में जानता है, मतलब जंगली शिकारियों के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो कि अभी हमें भी नहीं पता है। अब वहाँ पर येनिफर का भी जादू वापस हमें देखने को मिल जाता है, येनिफर का भी जो जादू था वो वापस आ जाता है। अब वो वहाँ पर एक विचर के जख्मों को ठीक करती है अपने मंत्र से और वो जख्म ठीक हो जाते हैं, और वहाँ पर उसे भी समझ में आ जाता है कि मैंने जब खुद को त्यागा था तो मुझे मेरी शक्तियां मिल गई थी, तो मैंने किसी लाले से खुद को नहीं त्यागा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिसिया को, जहाँ पर वो और बहुत सारे टिनिया के सल्तनत के बादशाहों से बात कर रही होती है, उन्हें बोलती है कि यहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए, सिरी को पकड़ना चाहिए। अब वो हमारे लिए सिंट्रा की एक चाबी है, अगर हम और ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं, वैसे तो हम काफी ज्यादा अमीर और ताकतवर हैं, अगर हम और ज्यादा निल्फगार्ड को हराना चाहते हैं, सिंट्रा पर कब्जा करना चाहते हैं, तो हमें सिरी की हेल्प लेनी होगी, हमें उसे पकड़ना होगा, हमें उस लड़की की जरूरत है। अब वहाँ पर सबके सब बादशाह जो होते हैं, सबके सब सल्तनत के जो बादशाह होते हैं, वो टिसिया की बात से सहमत होते हैं और उसे बोलते हैं हम उसके ऊपर इनाम रखते हैं, पकड़ने वाले पर भी और मारने वाले पर भी। अगर वो मर भी जाती है तो ठीक है, अगर वो जिंदा मिल जाए तो हमारे काम आ सकती है, अगर किसी और के हाथ ना लगे, इसलिए मारने वाले पर भी इनाम रख दो, जो उसे मारेगा उसको भी इनाम मिलेगा, ताकि वो किसी और के हाथ में ना लगे। अब यहाँ पर वो एक चाल चलते हुए नजर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाते हैं लीडिया और रेंसा में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर उस शख्स से बात कर रहे होते हैं जो लीडिया का बॉस होता है, उसे बोलती है मैं आपको दोबारा निराश नहीं करूंगी। और नेक्स्ट सीन में हमें एल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एस्ट्रेड मिल जाता है और एस्ट्रेड्स को मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एस्ट्रेड उन्हें सिरी के बारे में बताता है। वो बोलता है कि वो एक एल्डर खून है, वो तुम उसको जानती हो, सिरी उसका नाम है। बोलते हैं हम उसको जानते हैं, वो सेंट्रा की शहजादी है, हम उसको जानते हैं, तुम इसके अलावा हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बोलता है कि मैं एक जादूगर हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें बताना है जो सिरी है वो एल्डर का खून है, मतलब वो आदि एल्स है, उसमें उसके अंदर एल्स का खून है। तो वो यहाँ पर फ्रेंचिस्का को समझ में बात आ जाती है, वो बोलती है कि वही एक हमारी आखिरी उम्मीद है, जो हम एल्स को एक आजादी दिला सकती है, हमें एक उम्मीद दे सकती है, तो वही हमारी आखिरी उम्मीद है, जिसके बारे में हमें एथलीन ने बताया था, जिसकी भविष्यवाणी एथलीन ने की थी, ये वही लड़की है, तो हमें उसकी जरूरत है। अब यहाँ पर एल्स भी सिरी को पकड़ने के लिए, सिरी को पाने के लिए हमें देखने को मिल जाते हैं कैसे वो बेकाबू हो जाते हैं। फ्रेंचिस्का जो होती है उसको अब सिरी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिल जाता है डिसिस्का, जहाँ पर वो अपनी उसी उल्लू साथी से बात करता नजर आ जाता है, जिसका नाम फिलिपिया होता है। अब उसका नाम भी हमें पता चल गया, उस उल्लू का नाम, जिसको हमने उल्लू ही देखा था, अब उसका नाम फिलिपिया होता है और वो एक लड़की होती है। वहाँ पर वो उसे बोलता है कि उस कवि को ले आओ। डिसिस्का उसे बोलता है कि अब उसका काम भी यहाँ से शुरू हो जाता है, अब उसे भी अपने हिसाब किताब देने होंगे। अब यहाँ पर वो किस कैवी की बात कर रहा है, क्या वो येस्केयर की बात कर रहा है, ये तो अभी हमें नहीं पता, बट हमारी नजरों में तो अभी तक एक ही कैवी था, उसका नाम है येस्केयर। वो येस्केयर की बात कर रहा है, तो हमें अब येस्केयर का भी राज देखने को मिलने वाला है आखिरकार वो क्या है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से देखने को मिल जाती है येनिफर और गैलेट जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर गैलेट उसे बोलता है कि तुम्हें अब सिरी को तैयार करना होगा, तुम्हें उसको ट्रेनिंग देनी होगी जादू की, और तुम्हें उसे अच्छे से ट्रेन करना होगा जैसे तुमने उसे पहले किया है। तो बोलती है मुझसे अच्छा उसे कोई ट्रेन कर भी नहीं सकता है। अब वो सिरी से बात करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर सिरी उसे बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गैलेट उसे बोलता है कि मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बट हमें आगे और चलना होगा, अभी खतरे खत्म नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर वो उसे एक सवाल करता है, उसे बोलता है बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि निल्फगार्ड को कैसे पता है कि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, ये सब कुछ निल्फगार्ड को पहले से ही पता है, तो निल्फगार्ड को कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं अमीर को, जहाँ पर वो आ जाता है, बादशाह अमीर हमें देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर फ्रेंजिला और केर उससे बात कर रहे होते हैं और अपनी वही बात बताते हैं जो उन्होंने सोची थी कि हम अमीर को ये बताएंगे कि हमने एल्स के साथ ये किया है, जिस वजह से वो रेटिनिया से लड़ने के लिए चले गए, हमने उनकी उम्मीद खत्म कर दी और वो रेटिनिया से लड़ने के लिए चले गए, और इस तरह हमारा काम आसान हो गया। अब हमने उनको धोखा देकर उनके खिलाफ कर दिया और वो हमारी जंग लड़ेंगे। अब यहाँ पर बादशाह अमीर कहता है कि बस कर दो, अब तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस बच्चे को मरवाने वाला मैं खुद हूँ, मैंने उस बच्ची को मरवाने का ऑर्डर दिया था और तुम लोग झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी तक पहुंचना था, तो यही मेरे पास एक तरीका था। अब जैसे मुड़ता है तो बादशाह मेरा में देखने को मिल जाता है जो कि सिरी का बाप होता है, जो सिरी को खुद ढूंढ रहा होता है। अब यहीं पर ये एपिसोड की कहानी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, एपिसोड 8 का फाइनल जो पार्ट था वो यही था, एपिसोड 8 की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। बहुत सारे रहस्य हमें देखने को मिल जाते हैं इस एपिसोड के अंदर, बहुत सारी चीजें जो छोड़ दी गई, जो कि हमें नेक्स्ट सीजन के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बादशाह अमीर भी आ चुका है और उसे पहले से ही पता है अपनी बेटी की शक्तियों के बारे में, मतलब सिरी के बारे में। उसने सिरी को पहले क्यों नहीं बताया, काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, और सिरी को अब वो क्यों पकड़ना चाहता है, वो सिरी से क्या लेना चाहता है, और ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट सीजन के अंदर ही देखने को मिलने वाली हैं। सो अगर अभी तक आपने सीजन 2 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लें। और यहाँ पर मैंने एपिसोड 8 तक की सारी वीडियोस सीजन 2 की डाल रखी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं सीजन 2 की कहानी के बारे में तो आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इस पूरी कहानी और पूरे सीजन के बारे में। सो फ्रेंड, एक बहुत ही जबरदस्त सीजन आने वाला है जो द विचर बुक से ही लिया गया, द विचर ब्लड ऑर्गिन नाम उसका होगा। बहुत ही जबरदस्त सीजन आने वाला है जिसके मेरी
बहुत ही फेवरेट एक्टर, बहुत ही जबरदस्त लीड और एक्टिंग करते हुए नजर आएंगी, जो कि अभी हमें नजर आती हैं द व्हील ऑफ टाइम में। बहुत ही जबरदस्त वो भी सीजन है फ्रेंड, उसके भी एपिसोड 8 आ चुके हैं, आप उसको भी देखें। मैंने उसकी भी वीडियोस डाली हुई है मेरे इस चैनल पर, उसकी भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी द व्हील ऑफ टाइम की। बहुत ही जबरदस्त सीजन है, उस सीजन को भी आप देख। और बहुत सारे सीजन आने वाले हैं, बहुत सारी मूवीज आने वाली, जिनको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर।